प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 एक एपी में हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है ए बराबर 5 डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें ए का मान ए 13 बराबर 35 दिया है और डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या कहा है ए 12 बराबर 37 डी का मान दिया है ए और उसने कहा है ए और एस 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, इसमें पहला ही क्वेश्चन का हल करता हूं मैं। देखो ए का मान कितना दिया है 5 और डी का मान कितना दिया है हमारे पास 3 और ए एन बराबर क्या दिया है उसने 50। ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है एन और एस एन। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है 50 है, ठीक, बराबर ए का मान कितना है 5 है और प्लस एन हमें ज्ञात करना है क्योंकि उसने कहा है। तो एन माइनस 1 और गुना डी का मान कितना है 3 है। अब करना क्या है, हमें जो 5 है इसे इधर ले जाओ तो यानी 50 में से 5 घट जाएगा और बराबर एन माइनस 1 गुना क्या बचा है 3। अब 50 में से 5 जाके कितना बचेगा 45 और जो गुणा में 3 कहाँ चला जाएगा बटे में और बराबर क्या है एन माइनस 1 है। और 3 से डिवाइड करो 3 एकम 3 3 पंजे 15 यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना है 15 है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस का इधर जाके प्लस का, तो n का मान कितना आ जाएगा 16। लो जी n का मान तो निकल गया। अब बच क्या रहा है हमारे पास में Sn का मान। तो Sn का मान निकालना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर n/2 a प्लस, क्योंकि ए एन का मान भी दिया है तो यानी ए एन, यानी Sn बराबर n/2 a प्लस एन। एस एन बराबर n का मान कितना निकाल लिया हमने यहाँ पर, ये है 16/2 और a का मान कितना है हमारे पास 5 है और प्लस ए एन का मान कितना है 50 है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करो 2 × 16 तो एस एन बराबर 8 और ये कितना हो जाएगा 55 और 55 की गुणा कर दो 8 में तो कितना आएगा 8 पंजे 40 0 40 4 44 440 आ जाएगा। ठीक है ना। एस एन का मान कितना आ गया है 440। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। चलो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, मैं इस पे करता हूँ। अब देखो ए का मान क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ए का मान कितना दिया है उसने 7, ए का मान है 7 और ए 13 बराबर कितना दिया है 35। ठीक, और उसने डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है, कितने का डी का और एस 13 का मान। चलो जी ये ज्ञात करने हैं। अब देखो ए 13 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 12 डी और बराबर किसके है 35 के। इसे समीकरण फर्स्ट मान लो और ये ए का मान दिया है इसे समीकरण फर्स्ट में रख के डी निकाल लो, यानी आप लिख दो ए का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलो जी रखते हैं। ए की जगह कितना 7 प्लस यो कितना हो जाएगा 12 डी और बराबर ये कितना है 35 है। अब प्लस का 7 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का 7 जाके, यानी 12 डी बराबर 35 माइनस 7 तो 12 डी बराबर ये कितना बचेगा हमारे पास ये बच जाएगा, ये बचेगा 28 और जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी 28/12। हम इसे काट देंगे 2 के पहाड़े से काटते हैं तो यानी 2 से तो नहीं 4 से काट दो, 4 से भी कट जाएगा शायद, तो यानी कि 4 तिया तो हो जाएगा 12 और 4 सत्ते हो जाएगा 28। तो डी का मान कितना निकल गया है हमारे पास, डी का मान आ जाएगा 7/3। लो जी डी तो आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डी तो हमारे पास आ गया 7/3। अब निकालना है एस 13 का मान। तो एस 13 बराबर क्या लगाना है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है ना। अब एस 13 बराबर एन का मान कितना है हमारे पास 13 ही है। ठीक है, एस 13 यानी एस एन ही है ये, तो एन का मान 13 है और बटा 2 ए का मान कितना है हमारे पास 7, ए का मान है 7 प्लस और ए एन यानी ए एन यहाँ पर भी ये ए एन बराबर कितना है 35 ही है। अब इसे जोड़ दो, एस 13 बराबर कितना आएगा 13/2 गुणा 35 और 7 कितने हो जाएंगे 42। ठीक है ना। 35 और 7 हो जाएंगे 42 और 2 से डिवाइड कर दो 2 दूनी 4 2 एकम 2 यानी कि एस 13 का मान निकल के आ जाएगा 13 × 21। तो कमेंट में बताना है कि 13 × 21 का जो गुणा करके आएगा वो क्या आएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा उसने,
ए 12 बराबर कितना है 37 है, यानी कि हम करते हैं हल किसका, तीसरे का। ए 12 बराबर उसने दिया है कितना है 37 है, और डी का मान कितना दिया है 3, और उसने कहा है ए का मान ज्ञात करो और किसका एस 12 का मान ज्ञात करो। ठीक है ना। अब करना क्या है जरा ध्यान से देखो, ए 12 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 11 डी और बराबर किसके है 37 के। इसे समीकरण मान लो फर्स्ट, और डी का मान यहाँ रख दो और लिख दो डी का मान समीकरण किस में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए का मान, तो यानी ए प्लस 11 गुणा डी का मान कितना है 3 और बराबर ये है 37, तो यानी ए प्लस 11 की गुणा 3 में करो आ जाएगा 33 और बराबर कितना है ये 37 को इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, ए बराबर 37 माइनस 33, तो ए का मान कितना आएगा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। लो जी ए का मान तो आ गया 4। अब निकालना क्या है S 12 का मान, यानी S 12 बराबर आपको लगाना है n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। अब S 12 n का मान तो हम जानते हैं क्या है 12 ही है, क्योंकि एस एन में n का मान 12 है बटा 2, और a का मान कितना है हमारे पास, a का मान निकाल के लाए हम 4, और प्लस an का मान कितना है, ये जो a 12 है ना ये an बराबर ही मानना जाता है, कितना है 37 है। अब इसे काट दो, 2 छिंग 12, यानी कि S 12 बराबर 6 और ये 37 और 4 कितना हो जाएगा 41। ठीक है ना, 41 हो जाएगा। अब S 12 बराबर जो गुणा करके आएगा 6 कम 6 6 चौक 24 246 आ जाएगा, यानी S 12 का मान कितना निकल के आया है 246। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हुई, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।